तो द रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट, पावर इज 1100 वॉट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर इज गिवन बाय 7.92 इंटू 10⁻6 जूल्स। ओके, कर लीजिए। पेज नंबर 221 एनसीईआरटी में ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लेने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपने क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रो मतलब रेजिस्टिविटी, याद है आप लोगों को, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर। यानी कि अगर आप मटेरियल चेंज कर देंगे, मतलब जैसे एक बार कॉपर की वायर ली और एक बार एल्युमिनियम की ली, तो मटेरियल चेंज हो गया, एक बार कॉपर था एक बार एल्युमिनियम था, तो रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, सही है। अब आर डिपेंड करता था लेंथ पे, यानी कि जब आप लेंथ चेंज करेंगे, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद ए क्या होता था, क्रॉस सेक्शन एरिया होता था, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप चेंज करेंगे किसी वायर का तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ बच्चे नहीं समझते तो मैं आपको बता दूं, आपने कभी ना कभी भिंडी जरूर काटी होगी, मम्मी को काटते हुए देखा होगा। तो ये देखिए भिंडी एक हमने ले ली है, ऐसा जब आप काटते हो उसको, ऐसा चाकू रखो, ऐसा वर्टिकली इसको ऐसे कट करो। जब ऐसे कट करोगे तो ये जो सामने आपको एक सर्कल दिखाई पड़ेगा ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से चेक करिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। चलिए जो कह रहा है करते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर। इस बात का आप खासा ख्याल रखें। तो ये एक आपको वायर गिवन है, ठीक है, और चलो इस वायर के रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। कोई डाउट है बताइए। ओके, आ रही वीडियो दिखाई पड़ रहा है, हाँ चलो। तो इस वायर की सपोज लेंथ को हम लोग एल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ कितनी है आपकी, एल हो गई, करेक्ट। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या बोला, इस कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसको बच्चों 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दीजिए, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दीजिए, ठीक है ना। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 इक्वल पार्ट। और ध्यान रहे सबके पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो 5 पार्ट्स बनेंगे वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो देखो जरा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये बना आपका 1 पार्ट, ठीक, ये 2, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। देखिए ये आपका 1, 2, 3, 4 और 5 इक्वल पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया। अब एक बात बताइए बच्चों कि जब आपने इनको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो पूरे वायर की लेंथ कितनी थी, L। तो हर एक वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/5। अरे 5 से डिवाइड कर दो ना टोटल लेंथ को, भाई टोटल लेंथ को 5 से डिवाइड करोगे ना, टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, L/5। सेकंड वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ L/5। थर्ड की भी कितनी हो जाएगी, L/5। फोर्थ की भी कितनी हो जाएगी, L/5। और फिफ्थ की भी कितनी हो जाएगी, L/5। सभी वायर्स की लेंथ, चलो इसकी भी लेंथ वहीं पे लिख देता हूँ, L/5 हो जाया करेगी कि नहीं हो जाया करेगी। अब एक बात बताइए बच्चों, जब आपने वायर को कट किया तो क्या आपने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज किया, बताइए क्या आपने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज किया, नहीं चेंज किया। अरे भाई आपने वायर को मोटा थोड़ी ना कर दिया या आपने वायर को पतला थोड़ी ना कर दिया, इसकी थिकनेस थोड़ी ना चेंज हो गई, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ से चेंज हो जाएगा, यानी कि नो चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ए को हम नहीं चेक करेंगे यहाँ पर। क्या आपने मटेरियल चेंज कर दिया, जवाब है नहीं। ध्यान से चेक करो, ये पूरी कॉपर की बनी हुई थी मान लो, तो ये भी तो कॉपर का टुकड़ा है, ये भी तो कॉपर का टुकड़ा है, ये वहीं से तो आया, मटेरियल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि तार काट दोगे तो कॉपर की जगह एल्युमिनियम के बन जाएंगे वो, ठीक है, बात समझ में कि नहीं। तो इसलिए बच्चों आपने मटेरियल भी चेंज नहीं किया, इसलिए हम लोग रो को भी नहीं चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि रो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। अब बचा केवल क्या, लेंथ। चेक करो तो रेजिस्टेंस केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, और रेजिस्टेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। चेक कर लो, अगर ए और रो की बात नहीं करें तो रेजिस्टेंस जो है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब लेंथ को जिस रेशियो में अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। इसी का जस्ट उल्टा मतलब कि लेंथ को आप जिस रेशियो में डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में डिक्रीज होगा। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका यह मतलब होता है कि अगर आपने लेंथ को L/5 कर दिया तो पूरे वायर की जितनी रेजिस्टेंस थी कैपिटल R वो भी क्या हो जाएगी, R/5, वो भी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, कोई डाउट है। लेंथ अगर 5 से डिवाइड हो रही है तो रेजिस्टेंस भी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इसका मीनिंग है। चेक करो ना, लेंथ को 5 टाइम्स आपने कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी 5 टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा जैसा लेंथ बिहेव करेगा वैसा वैसा रेजिस्टेंस बिहेव करेगा, सही है। तो मुझे बताइए बच्चों, ये वाला जो फर्स्ट वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब जो फर्स्ट पीस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना था, कैपिटल R, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/5, सही है। सेकंड जो वायर है उसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, R/5। थर्ड वाले का भी कितना हो जाएगा बोलिए, R/5। और इसका रीजन क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है।
नेक्स्ट वाले का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स बोलिए, R/5, और नेक्स्ट वाले का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए, R/5। कोई डाउट है? ये हो गया। अब आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़िए जरा, कह रहा है दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन सभी को पैरेलल में लगा दिया। तो चलो भाई हम लोग भी इसको पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है ना। ये हमने इसको पैरेलल, कुछ बच्चे बोलेंगे वायर लंबी कर दी, अरे भाई इग्नोर करो यार उसको, जो हम यहाँ पे, वरना हम तुम्हें कनेक्ट करके कैसे दिखाएंगे पैरेलल में, है ना। वो उसकी लेंथ L/5 ही है, वो तो मुझे ऐसे ही बढ़ाना पड़ा बस, ठीक है। इसके क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाओगे, इसमें करंट I फ्लो करेगा, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब सुनो वो क्या कहता है, कह रहा है कि दीज पार आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हमने कनेक्ट कर दिया। कह रहा है इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R'। बच्चों ध्यान से चेक करिए, इसका अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये जो आपने जो 5 पीस निकल के आए थे, इनको अगर आपने पैरेलल में लगा दिया तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, R' है। ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R' है। अब एक बात बताओ, अगर 5 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे होते हैं तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है इनका इक्विवेलेंट निकालने का, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 और प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5। पैरेलल में है तो हम लोग 1/R इक्विवेलेंट वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सबको पता ही है। अब ध्यान से चेक करिए, जब हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो R इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R'। ध्यान से चेक करो, तो R इक्विवेलेंट की जगह क्या रखोगे, R' रखोगे, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/R1। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से यहाँ बच्चे गलत करते हैं। R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू है फर्स्ट रेजिस्टेंस, चेक कर लो, R/5, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे R/5, करेक्ट, R1 की जगह, प्लस 1/R2 की जगह क्या रखोगे, R/5 रखोगे, ठीक, प्लस 1/R3 की जगह भी क्या रखोगे, R/5। भाई सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है ना, ये R2 है आपका, ये आपका R3, ठीक है, ये आपका R4 है और ये आपका R5 है, सही है। तो प्लस 1 2 3 हो गए, 1/R/5 फिर से रखेंगे और प्लस 1/R5 था, R5 की जगह R/5 रखोगे आप, ठीक है। अब इसको तो सबको सॉल्व करना आता होगा, यहाँ से हो जाएगा 1/R' इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/R/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 × 1 5, 5/R प्लस इसी तरीके से ये 5 ऊपर चलेगा, 5 × 1 5, 5/R और प्लस ये 5 ऊपर चलेगा तो 5/R और प्लस ये 5/R, ठीक है ना। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये भी ऊपर चलेगा, आप लोग एग्जाम में ना फटाफट कर दीजिएगा, आपको जैसे भी समझ में आता है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 1/R' इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेफ्ट में 1/R' और राइट हैंड साइड को देखिए बच्चों ध्यान से, सभी के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे। हमने पढ़ा हुआ है क्लास 7th 8th में कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको बस हम एक ही बार ऐसे लिख देते हैं और न्यूमरेटर में जितने भी नंबर होते हैं सबको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो 5 + 5 + 5 + 5, 5 को 5 टाइम्स ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, द रेशियो ऑफ R एंड द रेशियो ऑफ R to R', R का R के साथ, R का R' के साथ रेशियो निकालना है। R क्या था, जो आपको ओरिजिनल वायर दिया हुआ था, जब हमने उसको कट नहीं किया था तो उसका रेजिस्टेंस था। R' क्या है, R' क्या है, जब हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 5 इक्वल पार्ट्स जो थे उनको पैरेलल में लगा दिया, तो इस पैरेलल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो है R', ठीक है ना। तो जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R' के साथ। अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है ना। कैसे निकालें सर, बहुत इजी है, ध्यान से चेक करिए, आपको कुछ नहीं करना है, इस R को इधर ले आइए बस, या फिर मल्टीप्लाइंग बाय R बोथ साइड। आपको पता है किसी इक्वेशन में हम बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी R से मल्टीप्लाई कर दीजिए और राइट हैंड साइड में भी आपने R से मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला R से कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड देखिए R × 1 क्या हो जाएगा, R अपॉन में क्या हो जाएगा, R' इज इक्वल्स टू, क्या बचा यहाँ पर 25, 25 के नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 25:1, या तो 25:1 दिया होगा ऑप्शन में या तो 25 ही दिया होगा, ठीक है। 25 का मतलब 25:1 भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। तो आप देख लो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, यस आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है 25, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो गलती होती है एग्जाम में आप लोगों से वो क्या होती है, गलती ये होती है आप ये चीज़ देखते ही नहीं हो, क्या लिखा हुआ है एग्जाम में, R/R', R/R' ही तो निकाला है मैंने। एग्जाम में आंखें थोड़ी सी खोल लीजिएगा, मान लीजिए कि अगर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया होता R'/R, तो आंसर क्या आता, तो जवाब है इसी का रेसिप्रोकल आता। यहाँ तक निकाल लेते एंड टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, यहाँ तक पहले निकाल लेते R/R'। थोड़ा सा आंखें खोल लीजिएगा, पूछा क्या है, क्योंकि वो एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शन देंगे, ठीक है ना। तो R/R' कितना है 25, 25 के नीचे हम लोग 1 अज्यूम करेंगे अपने मन से और बोथ साइड रेसिप्रोकेट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा
आर डैश है, आर डैश ऊपर चला जाएगा और आर कहाँ जाएगा, नीचे, तो क्या हो जाएगा आर डैश अपॉन आर, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/25 या फिर 1:25। तो अगर वो आर डैश इस टू आर पूछता तो हम 1:25 आंसर करते। बहरहाल अभी तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द